यस, गार्डन रीच शिप बिल्डर, कोचीन शिपयार्ड, मैसगांव डॉक पर तो टेक हम जान ही रहे हैं। नीलेश की राय मैसगांव डॉक पर थी, लेकिन जीआरएससी के स्टॉक को पुल अप करें, इस वक्त 6.5% तक के मूव्स यहाँ पर नजर आ रहे हैं। तो आई थिंक पूरा सेक्टर काफ़ी जो एक अंडर परफॉर्मिंग जोन में रहा है वहाँ से अच्छा पिकअप कर रहा है। जीआरएससी की बात करें तो आई थिंक 2023-24 में इस स्टॉक का हाई था 3500 का। रिसेंट करेक्शन में स्टॉक करीबन 2300-2400 के आसपास आ गया था। तो अगर हम उस लिहाज से देखें तो एक मेजर करेक्शन के दौर को गुजर के स्टॉक रिकवरी कर रहा है। बहुत बार पॉसिबल होता है कि ऐसे स्टॉक्स जो होते हैं वो इनिशियली स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आता है, उसके बाद में मोमेंटम स्लो डाउन हो जाता है, बट ट्रेंड जो है वो बरकरार रहता है इन सारे स्टॉक्स में। तो मेरा मानना है कि आई थिंक डिफेंस स्टॉक्स में एक अच्छा बाइंग बन सकता है, एक अच्छी बाइंग जोन बन सकती है यहाँ से। तो मोमेंटम वाइज नहीं, बट मैं मोर ऑफ ट्रेंड वाइज यहाँ पे मैसगांव डॉक, भारत डायनामिक्स, इन सारे स्टॉक्स को पिक करूंगा बाई साइड के लिए। कुणाल, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और मार्केट पर अपनी राय, साथ ही आपके स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशन हमारे साथ शेयर करने के लिए। निनाद और लक्ष्मीकांत, आपका भी शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और बाजार पर अपनी राय। डिलीवरी स्पेस से जुड़े स्टॉक्स पर भी नजर होनी चाहिए। स्विगी एंड इटर्नल दोनों स्टॉक्स में हम देख रहे हैं न्यूज़ फ्लोज का इम्पैक्ट आता है और आगे यहाँ पर एक मूव आता दिखेगा भी। निनाद, एक ट्रेक आपसे भी जानना चाहूंगी। प्लेटफॉर्म फीस में बढ़त की थी, उसके बाद स्विगी में तो कल भी खबर आई थी कि इन्होंने एक नए प्लेटफॉर्म को ही लॉन्च किया। ऑफकोर्स लिमिटेड ज्योग्राफी है, पुणे मार्केट्स में अब तक ये लॉन्चिंग, पायलट लॉन्च शायद कह सकते हैं, टॉइंग का होता दिखा है। लेकिन आज के सत्र में यहाँ पर डाउन साइड्स हैं, दोनों में से कहाँ पर एंटर करना चाहिए? मुझे लगता है कि यहाँ से इटर्नल जो एक अच्छा बेस बनाया है, इटर्नल हैज बीन रिलेटिवली आउट परफॉर्मिंग एंड विद इन दिस स्पेस यहाँ से स्विगी में एक अच्छा कैचअप एक्टिविटी यहाँ से दिख सकता है। करंटली अगर देखें तो एक 200 डीएमए के ऊपर एक अच्छा सपोर्ट लिया है। ऑल्सो इट इज फॉर्मिंग अ हायर फॉर्मेशन विच इज टेकिंग शेप ऑफ राइजिंग चैनल। सो करंट जो बेस बना है 20-day ईएमए पे, दैट इज ऑफरिंग गुड एंट्री अपॉर्चुनिटी। स्टॉक इज करंटली ट्रेडिंग अराउंड 435 और सो। यहाँ से एक मूव आ सकता है अराउंड 475-480 फ्रॉम द शॉर्ट टर्म परस्पेक्टिव। मीनवाइल द सपोर्ट वुड बी प्लेस्ड अराउंड दैट 414 लेवल्स। सो 414 का सपोर्ट रहेगा। मीनवाइल ऑन द अपसाइड यू कैन लुक आउट फॉर 475-480। बिल्कुल, निनाद ने जो है अहम कॉल्स इन पे बताए। एक बार निफ्टी बैंक की बात करें, और हम मंडे से ही बता रहे थे कि जो प्राइवेट बैंकिंग स्पेस के जो है लीडर्स हैं दोनों पार्टिसिपेट करें। कोटक बैंक, एचडीएफसी बैंक दोनों देखें तो स्ट्रॉन्ग कंट्रीब्यूशन कर रही है और 55,300 लेवल्स के ऊपर एक अच्छी अपमूव देखने मिल रही है।